अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हजरत जी, मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका आशिक इमरान खान मुनीरी बात कर रहा हूँ हजरत। माशाल्लाह। हजरत जी, मेरा सवाल यह है कि जैसे दुनियावी जिंदगी में मुरीदीन व मुहिब्बीन को अपने शेख का फैज़ हासिल होता है, मुरीदीन पर अपनी मुर्शिद की तवज्जुहात हासिल होती रहती हैं, क्या क़यामत के दिन भी मुरीदीन व मुहिब्बीन अपने मुर्शिद के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ होंगे? हजरत इसका जवाब मुहम्मद फरमा दे। और हजरत जी, एक गुजारिश ये थी कि जैसा कि रोजाना में अल्लाह की नियामतों की शुक्राने की एक तस्बीह खत्म करना चाहता हूँ हजरत जी, और आपकी इजाजत का तालिब हूँ। जज़ाकुल्लाह खैर। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हज़रत से इसकी तफसील समझ में। माशाल्लाह माशा इमरान खान मुनीर मैसूर इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और आपने सवाल किया कि दुनिया में जैसे जो है मुर्शिद और जो शेख से जो है फैज़ान हासिल करते हैं मुरीदीन मुतवस्सिलीन, ऐसे आखिरत के अंदर जन्नतों में भी क्या ये फैज़ान जारी रहेगा? तो बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो जवाब इसका ये कि बिल्कुल वो फैज़ान जारी रहेगा, लेकिन वो फैज़ान तरक्की दर्जात के लिए नहीं होगा, वो फैज़ान तलज़्ज़ुज़ और लज़्ज़त के लिए होगा। जैसे दुनिया के अंदर हम खाना जब खाते हैं, माकुलात और मशरूबा जब खाते हैं, तो हमारी सेहत क़ुव्वत के अंदर इजाफ़ा होता है, लेकिन ये खाना पीना आखिरत जन्नत में भी होगा, लेकिन वो जिस्मानी ग़िज़ा हमारी सेहत और क़ुव्वत का बायस नहीं बनेगी, हमारी लज़्ज़त और तलज़्ज़ुज़ का बायस बनेगी। खाने में लज़्ज़त आएगी, पीने में लज़्ज़त आएगी, तो लज़्ज़त और तलज़्ज़ुज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला वो नेमतें हमें खाने पीने की अता करेंगे। लेकिन दुनिया में जब खाते हैं तो हमारी नशो नुमा और क़ुव्वत का ज़रिया बनती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रूहानी जो ग़िज़ाएँ हैं, यानी सोबत शेख, मशाइख़ सिलसिला की सोबतें, नेक लोगों का दीदार और ज़ियारत, तो दुनिया के अंदर जैसे उनका दीदार करें, सोबतें करें, तो रूहानी तरक्की होती है, रूहानी तौर पर इंसान अल्लाह के करीब होता है। लेकिन आखिरत में वही दीदार होगा और रूहानी उनको जो है तौर पर उनको नफ़ा पहुँचेगा, लेकिन उससे सिर्फ एक महज एक लज़्ज़त और तलज़्ज़ुज़ की कैफियत होगी। वो आँखें ठंडी करेंगे देख के। जैसे उम्मती जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीदार करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनकी आंखें ठंडी होंगी, लेकिन उनकी क़ुर्बत और सोबत से उनको कोई रूहानी तरक्की नहीं होगी, कि रूहानी तरक्कीएँ वहाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। वो रूहानी तरक्की जो उनको नसीब हो चुकी है वो उसके ऊपर कायम रहेंगे। इसलिए बाबुद्दीन ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है, फरमाया कि आखिरत के अंदर, ये जन्नतों के अंदर, दुनिया के आम जो मोमिनीन हैं उनको जो इल्म व मार्फत अल्लाह ने अता की है, वो आखिरत के अंदर उलमा के बराबर हो जाएगी। उनकी इल्म व मार्फत उलमा के बराबर हो जाएगी। और जो उलमा होंगे, उलमा की जो इल्म व मार्फत है वो अंबिया के बराबर हो जाएगी। और अंबिया की जो इल्म व मार्फत है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म व मार्फत के बराबर हो जाएगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म व मार्फत के क्या ही कहने, उसकी कोई मंजिल नहीं होगी। ऐसी इल्म व मार्फत आपको वहाँ नसीब होगी। तो वहाँ इल्म मार्फत जो बढ़ाकर दे दी गई तो बस वो उस पर तरक्की रुक गई, पर वो कायम है। अब यह है कि अब ऐसे असबाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत, मशाइख़ सिलसिला की सोबत, वहाँ फैज़ान मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ तलज़्ज़ुज़ के लिए होगा। यहाँ तक कि अहले जन्नत अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह को देखेंगे, तो अल्लाह का दीदार करके उनके अंदर वो जो वो तरक्की नहीं, हाँ तलज़्ज़ुज़ हासिल होगा, उस लज्जत के अंदर मदहोश होंगे। आज हदीस में आता है बाज़ लोग उनको देख के एक एक हफ्ता तक बेहोश पड़े रहेंगे, अल्लाह के हुस्न जमाल को देख के ऐसे मदहोश होंगे, एक एक हफ्ता तक पड़े रहेंगे। अगला हफ्ता आ जाएगा, क्योंकि जुमे के जुमे अल्लाह तबारक व तआला दीदार करवाएंगे, तो अगला जुमा आ जाएगा, अब वो मदहोशी से निकलेंगे, अब फिर अल्लाह का दीदार करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है अपने अपने लेवल के एतबार से अल्लाह का दीदार नसीब होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ये अहले ईमान के लिए गोया कि वह रूहानी तौर पर तलज़्ज़ुज़ का बायस होंगी। फैज़ान ज़रूर होगा, लेकिन वो तलज़्ज़ुज़ और लज़्ज़त के लिए होगा, वहाँ तरक्की और जो है वो बुलंदी मरतबे के लिए नहीं होगा। और ये अल्लाह की शुक्राने की एक तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी इजाज़त के तालिब हैं। हाँ, तो ये शुक्राने की तस्बीह जो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल दिल से इजाज़त देता हूँ, क्योंकि शुक्राना ही सबसे बड़ी चीज़ है। शुक्र ही है किसी चीज़ है जो अपनी ज़ात के अंदर मतलूब है, बाकी जितनी चीज़ें वो अपनी ज़ात में मतलूब नहीं होती। यानी सब्र अपनी ज़ात में मतलूब नहीं है। सब्र इंसान इसलिए करता है ताकि अल्लाह मिल जाए मुझे, वो इसलिए सब्र करता है। इसी तरह और जितने तवाज़ु इसलिए इख्तियार करता है ताकि अल्लाह के यहाँ मुझे बुलंदी मर्तबे मिल जाए। लेकिन शुक्र एक वाहिद ऐसा वस्फ है कि शुक्र अपनी ज़ात में मतलूब है। शुक्र से कोई और मंजिल हासिल करना मकसूद नहीं, शुक्र इट्सेल्फ खुद जब मंजिल है। यही वजह है कि जन्नतों के अंदर शुक्र करेगा जन्नती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उनकी जो है दुआ होगी, और सुबहान अल्लाह करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए करेंगे कि जन्नत के अंदर
मजीद अगली कोई मंजिल मतलूब नहीं है, कोई जन्नत खुद मंजिल है। तो लिहाजा वहाँ पर सिर्फ शुक्र के अलावा कुछ भी नहीं होगा, वहाँ सब्र नहीं होगा, क्योंकि सब्र की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला की अनवा की नेमतें हैं। लिहाजा सिर्फ शुक्र होगा, और शुक्र जो कमाल जन्नत में होगा तो शुक्र अपनी ज़ात में मतलूब। इसे दुनिया के अंदर जो कसरत शुक्र करता है, इसका मतलब वो सारे मनाजिल तय कर जाता है, उसके लिए सारे मसाइब आसान हो जाते हैं और अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं दिल से इजाज़त देता हूँ कि आप दिल की गहराई से अल्लाह के शुक्र की तस्बीह ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।